राजधानी जयपुर के मानसरोवर स्थित महावीर भवन में आज राजेंद्र कुमार जैन राजा द्वारा लिखित गीतों और गजलों के म्यूजिक एल्बम तेरी दीद हो गई यारा का भव्य विमोचन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुनील नारनोलिया और सुप्रसिद्ध गायिका व कोरियोग्राफर वीना मोदानी ने एल्बम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर गायिका व म्यूजिक डायरेक्टर डॉक्टर कांता धवन, गायक व म्यूजिक डायरेक्टर पंडित रविशंकर भट्ट सहित एल्बम में अपनी आवाज देने वाले कलाकार राजेंद्र जडेजा, पुनीत अग्रवाल, विशाल कंसोटिया और समता जैन और वीनू मित्तल उपस्थित रहे। इस एल्बम में राजेंद्र कुमार जैन राजा की 7 दिलकश गजलों को भावपूर्ण संगीत से पिरोया गया। इसमें उनका म्यूजिकल एल्बम मेरी तरहीर भी लोगों द्वारा बेहद सराहा गया था। सभी दर्शकों का पहले तो हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा। मेरी तहरीर करके पहले मेरा एक म्यूजिक एल्बम पहले रिलीज हो चुका है। आप सभी की हौसला अफजाई करने से मेरे में सामर्थ्य पैदा हुई और फिर मेरे विचारों को एक नई अनुभूति मिली और उसको मैंने नाम दिया तेरी दीद हो गई यारा। इंसान घर से निकलता है, कुछ जज्बात, कुछ अरमान, कुछ ख्वाब अपने साथ लेकर चलता है। ज़िंदगी के इस सफ़र में जब कभी भी उसका मनचाहा ख्वाब पूरा हो जाता है या अरमान पूरे हो जाते हैं तो वो खुश होता है, लेकिन जब कभी भी उसके किसी भी चाहिए हुई वस्तु का अगर उसे खोना पड़े तो उसे बड़ा गम होता है और वो गम में इतना गमगीन हो जाता है, उसके विचारों का बहाव दूसरी ओर चला जाता है। फिर जब कभी भी उसे किसी का एहसास होता है, किसी का सहारा मिलता है, तो वो फिर से अपने उसी जीवन शैली को जीने के लिए आमादा हो जाता है। कई बार कहा जाता है कि जब किसी का दिल टूटता है तो वो शायर बन जाता है। मेरा ऐसा मानना नहीं है। कुछ मन में आने वाले स्वयं की अनुभूति जो होती है वही अभिव्यक्ति में परिणित हो पाती है। कि कौन कहता है कि मैं गीत लिखता हूँ, कौन कहता है कि मैं गीत लिखता हूँ, मैं तो दिल के जख्मों को कलम से सीता हूँ। या यूँ कहूँ कि खुश्क आँखों में गर नमी हो तो कहाँ गीत बनते हैं। खुश्क आँखों में कहाँ खुश्की हो तो कहाँ गीत बनते हैं। जब अश्क नम होती है यारों तो गीत बनते हैं। यही एहसास को मैंने तेरी दीद हो गई यारा में इजहार करने का प्रयास किया है और इसी आशा और विश्वास के साथ में मेरा ये दूसरा म्यूजिक एल्बम आप सबको नज़र इनायत है। आप इसे, मुझे उम्मीद है कि पहले की तरह ही इसे भी बहुत प्यार देंगे, सुनेंगे और इसके एहसास को जीने का प्रयास करेंगे। भिलवाड़ा में जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजा